हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ हब 360 में। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की एक ऐसी सीरीज जो ग्रुप डी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। इस सीरीज का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का फर्स्ट सम 150% को भिन्न में बदलो। एक बात और, बच्चों को डाउट होगा कि ये तीन सम साथ में क्यों लिखे हैं। आज हम प्रतिशत का चैप्टर इस टाइप से करेंगे कि एक सम को दूसरे के साथ कंपेयर कर समझाएंगे आपको। देखो, 150% को भिन्न में बदलो। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन में बदलो। अब देखो, 150 का 150, अगर किसी भी नंबर का प्रतिशत हटाना हो ना तो बटा में 100 लगेगा। तो कट कर लो, 0 से 0 दोनों, ये 5 पर 2, 5 पर 3, 3 बटा 2 आंसर है। सेम प्रोसेस 10 को प्रतिशत में बदलो। इसमें नंबर को प्रतिशत में बदलना है। किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 के साथ गुणा करनी है। तो 10 और 100 की गुणा कितनी हो जाएगी? 1000। सेम तीसरा सम 115% को दशमलव में बदलो। तो 115, इसमें प्रतिशत हटाना है तो बटा में 100। अब प्रति पॉइंट लगा दो, दशमलव, नीचे कितने जीरो है? 2, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। तो ये तीनों सम है। अब देखो, इनमें डाउट क्या होता है बच्चों को, इसमें प्रतिशत हटाना है, इसमें प्रतिशत लगाना है। वो दशमलव का चलो नॉर्मल सम है। तो कभी प्रतिशत को हटाना हो तो बटा में 100 लगेगा, और प्रतिशत को बनाना हो तो 100 से गुणा करनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हम इस समय भी हम तीन समों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से सम आसान लगने लगते हैं बच्चों। अब देखो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 20% 240 है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, पर हमें पता नहीं जिसका 20% 240 है। ये हमें पता है 20% क्या है? 240। और कोई भी नंबर हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो इसका हम 100% निकालेंगे। देखो, 20% का मतलब 240 है, तो इसको 1% में बदलते हैं। पहले 1% का मतलब क्या हुआ? 240 बटा 20। और हमें क्या निकालना है इसका? 100%। तो 240 बटा 20 और गुणा में 100। अब कट कर लो, 0 से 0, 2 1 पर 2 12 पर 12 और 100 की गुणा कितनी होगी? 1200। तो ये इस सम का आंसर है। नेक्स्ट सम यही है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है। इसमें क्या, x का 50% 500 है। तो भैया 50% है 500 है। 50% की वैल्यू क्या हमारे पास है? 500। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 500 बटा 50। और हमें कितना निकालना है? पूरा 100%। 100% का मतलब होगा 500 बटा 50 गुणा 100। इसको कट कर दो, 0 से 0, 5 की जगह 5 1 पर 5 10 पर 10 और 100 की गुणा 1000। तो ये हमारा सेकंड सम का आंसर निकल गया है। अगले में भी देखो, किसी दूरी का 40% 120 है, तो कुल दूरी क्या होगी? सेम है। किसी दूरी का 40% 120 है, 40% क्या है? 120। तो 1% क्या होगा? 120 बटा 40। और हमें क्या निकालना है? पूरा 100%। तो 120 बटा 40 गुणा 100। इसको कट कर लो, 0 से 0, 4 4 1 पर 4 3 पर 3 और 100 की गुणा 300। तो ये हमारा थर्ड सम का आंसर निकल गया। इन तीनों समों को एक बार दोबारा देखो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 20% 240 है। हमें वह संख्या बतानी है जिसका 20% 240 है। तो 20% का मतलब क्या है? 240। 1% का मतलब हुआ 240 बटा 20। और 100% का क्या मतलब होगा? 240 बटा 20 गुणा 100। कट कर आंसर क्या है इसका? 1200। इसमें क्या लिखा है? x का 50% 500 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
पता है x का 50% 500 है, इसका मतलब 50% की वैल्यू क्या है हमारे पास है 500, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 500 बटा 50, और 100% की वैल्यू क्या होगी 500 बटा 50 गुणा 100। कट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा भी ये स्टेटमेंट देखो, किसी दूरी का 40% 120 है तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी लिख रखा है कि 40% क्या है 120 है, तो 40% की वैल्यू क्या है 120, 1% की वैल्यू क्या होगी 120 बटा 40, और 100% की वैल्यू 120 बटा 40 गुणा 100, तो कट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों समों को कंपेयर किया है हमने, तीनों का एक ही सम है लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग है, तो इन तीनों को हम एक ही टाइप से सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। तो नेक्स्ट सम बच्चों, इसमें लिखा है किसी कक्षा में 40% लड़कियों की संख्या है 80 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। पहले बता देते हैं, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने प्रतिशत होते हैं पूरे 100%, और हमें यहाँ बताया गया कि लड़कियां कितनी है 40%। तो ये देखो हमारे पास लड़कियां कितनी हमारे पास है 40%, तो इसी कक्षा में लड़के कितने होंगे, तो इस 100 में से हम लड़कियों वाला प्रतिशत माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 40 कितने हो गए 60%, क्योंकि एक कक्षा में कुल विद्यार्थी 100% होते हैं। अगर लड़कियां 40% है तो लड़के कितने होंगे 60 और 40 कितने होंगे टोटल है 100। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, 40% लड़कियों की संख्या 80 है, 40% लड़कियों की संख्या 80 है, हमें प्रतिशत में लड़कियां तो है 40 और संख्या में कितनी है 80, इसका मतलब है 40% का मतलब क्या है 80। इसी को ही लिख रखा है, लड़कियां 40% है प्रतिशत में और संख्या में क्या है 80, तो 40% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास है 80। तो देखो अभी 40% की वैल्यू क्या है हमारे पास है 80, 1% की वैल्यू क्या होगी 80 बटा 40, और हम हर बार क्या निकालते हैं 100%, पर इसमें पूछा क्या गया है, तो लड़कों की संख्या, और लड़के कितने हैं 60%, तो हमें यहाँ 100 ना निकालकर 60% ही निकालना है। 80 बटा 40 गुणा 60। अब इसको कट कर दो, 0 से 0, 4 1 पर 4 2 पर, 60 और 2 की गुणा करेंगे कितना है 120। तो इस कक्षा में कुल लड़के कितने हैं 120। नेक्स्ट हम देखिए, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या 80 है और लड़कियां कितनी है 60%। हमें पता चल गया भी लड़कियां कितनी है 60%, तो पिछले सम की तरह, तो लड़कियां कितने होंगे 100 माइनस 60 मतलब 40%। अब देखो क्या दे रखा है, लड़कों की संख्या 80 है, लड़के 80 है, तो लड़कों की शीट में लिख दो ये नंबर, 40% किसके बराबर है 80 के। तो हमें पता चल गया कि 40% की वैल्यू क्या है 80, 1% की वैल्यू क्या होगी 80 बटा 40, और इसमें पूछा क्या गया है कुल बच्चे, और कुल कितना होता है टोटल 100%, तो इसमें हमें 100% निकालना है। 80 बटा 40 गुणा 100, तो कट करो 0 से 0, 4 1 पर 4 2 पर, 100 और 2 की गुणा कितनी होगी 200, तो इसका आंसर क्या हमारा 200। तीसरा सम देखो, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या 75 है और लड़के 75% है। हमें पता चल गया कि लड़के कितने हैं 75%, पहले ये लिख लो, लड़के कितने हैं 75%, तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां होंगी 100 माइनस 75 कितने हो गए 25%, और इसमें कौन सी संख्या दे रखी है लड़कियों की संख्या 75 है, लड़कियां कितनी है 75, तो लड़कियों की सीध में लिख दिया, तो इसका मतलब 25% किसके बराबर है 75 के, तो 25% की वैल्यू क्या हो गई 75, 1% की वैल्यू क्या हो गई 75 बटा
25 और क्या निकालना है हमें, लड़कों की संख्या। लड़के कितने हैं इसमें, लड़के हैं 75%, तो हमें 75% की ही वैल्यू निकालनी है। 75/25 गुणा में 75। अब कर लो, 25 1 पर 25 है, 3 पर 75 और 3 गुणा करते हैं 5 और 3 होते हैं 15, 1 हासिल 7 3 21 और 2 22। तो यहाँ पर 225 क्या है, लड़कों की संख्या कितनी है 225। एक बार और देखो यही सम, ये सम भी एक ही टाइप के लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग है किसी कक्षा में। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कुल बच्चे कितने होते हैं 100%। एक कक्षा में कुल बच्चे कितने होते हैं 100%। अगर लड़कियों का पता हो तो लड़कियां लिखने में 40%, ठीक है। और लड़के निकालने हो तो 100 में से पहले वाला जो दे रखा है प्रतिशत उसको माइनस करना है। 100 - 40 कितना हो गया 60%। अब एक संख्या जरूर दी होगी जी, लड़कों की हो चाहे लड़कियों की हो। इसमें दे रखी है लड़कियों की संख्या कितनी है 80, तो प्रतिशत हमारे पास एक 40 है और एक 60 है। और लड़कियों की संख्या पता है तो हम लड़कियों के सामने ही लिख देते हैं वह वैल्यू 80। तो 40% की वैल्यू क्या है 80। आगे सम आपको बताइए। तो इस प्रकार ये तीनों सम हो जाएंगे, इसमें शायद तब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम नेक्स्ट सम करते हैं। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाए और फिर 30% कम किया जाए तो कुल मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप का सम करने से पहले हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, वो देखते हैं। पहले देखो इसमें क्या लिखा है, 2 परसेंटेज होगी, एक को बढ़ाया जाएगा और एक को घटाया जाएगा, या दोनों को ही घटाया जाएगा या दोनों को ही बढ़ाया जाएगा। तो क्या क्या फार्मूले लगेंगे ये देखो। मान लो पहले वाले को बढ़ाया जाए और दूसरे वाले को भी बढ़ाया जाए तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, आगे लिखा जाए a गुणा b बटा 100। ये है पहला नियम। दूसरा, अगर पहले को घटाया जाए और दूसरे को भी घटाया जाए तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस a गुणा b बटा 100। अब अगर पहले को घटाया जाए और दूसरे को बढ़ाया जाए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस a गुणा b बटा 100। लास्ट, अगर पहले को बढ़ाया जाए और दूसरे को घटाया जाए तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस a गुणा b बटा 100। तो इस टाइप के सम करने के लिए हमें ये 4 नियम आने चाहिए। अब इन 2 समों में कौन से लगेंगे वो अब हम देखेंगे। तो एक बार इनको मैं इरेज कर देता हूं। देखो इसमें क्या लिखा है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाए, बढ़ाया मतलब प्लस, इसमें होगा प्लस 20, आगे फिर 30% कम किया जाए। या एक मिनट पहले इसका फार्मूला बना देते हैं हम। क्या, पहले 20% बढ़ाया मतलब प्लस a, फिर 30% कम मतलब माइनस b, प्लस माइनस क्या होता है माइनस a गुणा b बटा 100। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है पहले की प्लस 20, दूसरे की क्या है b की 30 और माइनस 20 गुणा 30 बटा 100। पहले इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 30 में से 20 कट किए तो 10, और निशान किसका आता है आंसर में बड़े नंबर का। बड़ा क्या है 30, 30 के साथ माइनस है तो माइनस, आगे माइनस है, ये इनको कट कर लो। 0 से 0, 0 से 0, 2 और 3 की गुणा 6, माइनस माइनस प्लस, 10 और 6 16, और निशान बड़े नंबर का बड़ा नंबर कौन सा है 10, 10 के साथ क्या है माइनस, तो माइनस 16 इसका क्या है आंसर। माइनस 16 का क्या मतलब है
तो कुल मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें 16% की क्या होगी, कमी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें पहले फार्मूला बना लेते हैं। 30% कम मतलब कि -a, आगे 40% कम तो -b, माइनस माइनस क्या होता है, +a गुणा b बटा 100। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। a की क्या हमारे पास पहले की 30 और b दूसरे वाला 40 प्लस 30 गुणा 40 बटा 100। पहले इनकी प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 40 और 30 70 और निशान किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा क्या है 40, 40 के साथ क्या है माइनस, आगे प्लस सही है, उनको कट कर लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 3 और 4 की गुणा 12, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 70 में से 12 माइनस कर देते हैं तो 8 5 58 और निशान किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा क्या है 70, 70 के साथ क्या है माइनस है तो माइनस। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस टाइप के सम हम इन फार्मूलों से सोल्व करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट हम देखो दोस्तों, यदि x, y से 20% ज्यादा है तो y, x से कितने प्रतिशत कम होगा। इसमें पूछा गया कि x है ना y से 20% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम होगा। आप सोच रहे हो ये कैसा सम है, अगर वह 20% ज्यादा है तो यह 20% ही कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इस सम में इसमें देखो क्या शॉर्टकट है इसकी, इसमें क्या लिख रखा है 20% ज्यादा। तो पहले तो 20 का 20 लिखेंगे और इसके बटा में 20% ज्यादा है नहीं ना, तो हम 100 में इसको प्लस कर देंगे। 100 और 20 120 और गुणा में क्या है 100, इसको कट करो। 0 से 0, 2 पर 1, 2 पर 6, ये दोनों 2 पर कट होते हैं, 2 पर 3, 2 पर 50। तो इस सम का आंसर क्या है 50 बटा 3। अब नेक्स्ट देखें, राम की आय श्याम से 30% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इसमें भी वही है, भी एक बार कम दे रखा है और पूछ क्या रखा है अधिक। तो वही सम 30% पहले ऊपर लिखेंगे, बटा में इस बार 30% कम है ना, तो कम है तो 100 में से 30 को माइनस कर देंगे। 100 में से 30 कट करेंगे तो 70 और गुणा में 100। अब इसको कट कर दो, 0 से 0, 3 गुणा 100 क्या होगा 300 और बटा में क्या है 7। ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इस टाइप के सम का हमें कैसे पता चलेगा। इसमें ना पहली लाइन में तो ज्यादा दे रखा है और फिर कम। इनमें क्या होगा कि एक लाइन में ज्यादा होगा, एक में कम होगा। चाहे पहली में ज्यादा हो चाहे कम हो, अगर यहाँ ज्यादा है तो यहाँ कम होगा, और अगर पहली लाइन में कम है तो वहां ज्यादा या अधिक लिखा होगा। और इस पूरी स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रतिशत संख्या लिखी होगी। तो ये इस टाइप के सम की पहचान है। भी एक संख्या एक सिर्फ एक ही प्रतिशत दे रखा है इसमें और कुछ भी नहीं है, तो ये टाइप इस तरीके से ही सोल्व होगा। तो आई होप दोनों टाइप आपको समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों ये 5 सम आपको अब सोल्व करने हैं और इनको मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, शायद किसी बच्चे को मेरी राइटिंग समझ ना आए। इसमें लिखा है 5 सही 1/2% को भिन्न में बदलो। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च न बढ़े। थर्ड सम, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाए और फिर बाद में 30% और बढ़ाया जाए तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। x का 40% 200 है तो x का मान क्या होगा। यदि a, b से 20% कम है तो b, a से कितने प्रतिशत अधिक होगा। आप इन सभी 500 समूहों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए